नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा और आज मैं लेकर आ गया हूँ द ह्यूमन आई का पार्ट 4। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तैयार हो चुका है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था हमारी द ह्यूमन आई हम 4 पार्ट्स में करने वाले हैं, तो आज ये लास्ट पार्ट है। पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए द ह्यूमन आई को पढ़ने के लिए। पूरा डिटेल में हमने समझाया हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। इसमें हम बात करेंगे सम कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई। आई में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, पर कुछ एक कॉमन डिफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे नियर और शॉर्ट साइटेडनेस, मीन्स मायोपिया। नियर और शॉर्ट साइटेडनेस, इसको मायोपिया भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं इसके, ये किस प्रकार से ठीक किया जाता है, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड होगा हमारा फार और लॉन्ग साइटेडनेस। ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है नियर और शॉर्ट साइटेडनेस का। इसको फार और लॉन्ग साइटेडनेस को दूसरे भाषा में मतलब दूसरा एक टर्म जो है इसके लिए हाइपरोपिया है। इसके भी रीजंस पढ़ेंगे क्यों होता है और करेक्शंस पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ आएगा हमारा प्रेसबायोपिया। फिफ्थ आएगा कैटरेक्ट। सिक्स्थ नाइट ब्लाइंडनेस। सेवंथ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिफेक्ट भी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट आएगा हमारा स्क्विंट। तो ये हमारे 8 डिफेक्ट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, इनके रीजंस पढ़ने वाले हैं, इनके करेक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियर और शॉर्ट साइटेडनेस। किसकी? नियर और शॉर्ट साइटेडनेस। वर्ड से पता लगा लीजिए, शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स इसमें पास का दिखेगा, जो कम दूरी पे है वो तो दिखेगा, ज़्यादा डिस्टेंस की चीज़ हम नहीं देख पाएंगे। किसमें? मायोपिया में। बात समझ आ रही है? शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट की साइट तो ठीक है, पास का हम देख पा रहे हैं, पर दूर का देखने में तकलीफ हो रही है। ठीक है जी। अब इसके रीजंस क्या क्या हैं? रीजंस हैं आईबॉल जो है लेंथेंड हो जाती है फ्रंट से बैक की तरफ। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हमारी आईबॉल है। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज योर आईबॉल। अब ये क्या होगा, लेंथेंड हो जाएगी, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगी फ्रंट से बैक की तरफ। बात समझ आ रही है ना? ये ऐसे है, ये थोड़ी स्ट्रेच हो गई, इसकी लेंथ बढ़ गई। बात समझ आ रही है ना? सेकंड रीजन होगा लेंथ, जो हमारा लेंस है वो कर्व्ड हो जाएगा। सिंपल लेंस ये है, अब इसको और ऐसा हो गया गुल्लू सा। ठीक है ना? सिंपल लेंस ये है, अब ये ज्यादा कर्व्ड अगर हो गया तो हमारा मायोपिया हो जाएगा। अब ये होता क्या है मायोपिया में, ध्यान से सुनिए। लाइट रेज जो आ रही है, जो लाइट रेज ट्रेवल करके आ रही है, ठीक है जी, लाइट रेज आई ट्रेवल करके, वो रेटिना के पहले ही इमेज फॉर्म कर देती है। क्या कर देती है? रेटिना के पहले ही इमेज फॉर्म कर देती है, लाइक दिस। यहां पर इमेज फॉर्म हो गई, यह है हमारा रेटिना, ये हमारा रेटिना है, पर इमेज फॉर्म कहां हो गई? यहां पर। बात समझ आ रही है ना? तो दूर का तो दिख पाएगा, वो पास का तो दिख पाएगा, पर दूर का देखने में तकलीफ होगी, क्योंकि इमेज जो दूर से ट्रेवल करके आ रही है वो रेटिना के पहले ही इमेज फॉर्म कर देती है। ठीक है ना? जो लाइट रेज आ रही हैं दूर से किसी ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करके, जो जिस ऑब्जेक्ट से आ रही है उसकी जो इमेज है रेटिना की पहले ही फॉर्म हो जाती है। अब बात आती है इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है। अब ध्यान से समझिए, जिसको भी मायोपिया है उसको डॉक्टर जो है क्या प्रिफर करता है? उसको डॉक्टर कहता है कि जी कॉनकेव लेंस लगाओ। कौन सा लेंस लगाओ? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से क्या होगा? कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार होते हैं, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है जी। अब कॉनकेव लेंस इसलिए यूज किए जाते हैं कि वो लाइट को डाइवर्ज करें। इसने क्या करा, लाइट रेज आई, थोड़ी सी डाइवर्ज करी, हल्की सी लाइट रेज यहां से डाइवर्ज हुई, यहां से आई, हो जाओ यार, यहां से लाइट रेज आई, यहां से लाइट रेज आई, ये डाइवर्ज हो गई। ठीक, ये जो लाइट रेज आ रही हैं
ये डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक, यहां पर डाइवर्ज होने के बाद ये रेटिना पर इमेज फॉर्म कर लेंगी। ठीक, यहां पर इमेज फॉर्म हो गई। अब क्या है, पूरी रेटिना पर इमेज फॉर्म हो गई। तो कॉन्केव लेंस ने लाइट को डाइवर्ज कर दिया, लाइट रेज जो आ रही थी ऑब्जेक्ट से उसने डाइवर्ज कर दिया। फिर जो हमारा मेन लेंस है आई का, उसने कन्वर्ज कर दिया लाइट को रेटिना पर इमेज फॉर्म करने के लिए। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा करेक्शन है किसका, मायोपिया का। बात समझ आ रही है? अब आपने अपनी क्लास में देखा होगा, या मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरी दूर की आईसाइट वीक है, तो मैं जो लेंस यूज़ कर रहा हूँ स्पेक्टेकल्स में, ये क्या है, कॉन्केव लेंस है। अब इसकी पावर को अगर डिफाइन करें, ये जो हमारे लेंस होते हैं इनकी पावर माइनस मतलब नेगेटिव में लिखी जाती है। ठीक, क्वेश्चन पूछ लेता है शॉर्ट साइटेडनेस में जो लेंस यूज़ होते हैं उनकी पावर किस में लिखी जाती है, मतलब उनके पहले क्या साइन यूज़ होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, प्लस या माइनस। तो जो शॉर्ट साइटेडनेस होती हैं उसमें जो पावर होती है लेंस की, उसमें नेगेटिव मतलब माइनस लिखा जाता है। बात समझ आ रही है? माइनस में पावर लिखी जाती है। जिनके स्पेक्स लगे हुए होंगे उनको इस बात की नॉलेज होगी। बात समझ आ रही है? तो ये था हमारा नियर और शॉर्ट साइटेडनेस। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड डिफेक्ट की, जो है फार और लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस वर्ड से ही पता लगा लीजिए कि दूर की चीज़ें हम देख पा रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं, पर यहाँ पर डिफिकल्टी क्या है, पास के ऑब्जेक्ट देखने में। पास के ऑब्जेक्ट देखने में फार और लॉन्ग साइटेडनेस में प्रॉब्लम होती है। फार और लॉन्ग साइटेडनेस को दूसरी टर्म्स क्या है, दूसरा टर्म इसके लिए है हमारा हाइपरोपिया। ठीक, इसमें क्या होता है, दूर का हम देख पा रहे हैं, पर जो बुक रीडिंग करने वाले होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है बुक रीड करने में। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा पहले रीजंस देख लेते हैं। जो रीजंस हैं फार और लॉन्ग साइटेडनेस के लिए, शॉर्टिंग ऑफ द आई बॉल, जो हमारी आई बॉल है ये इस शेप की है, ये थोड़ी ऐसे हो जाती है। बात समझ आ रही है ना? शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक। मायोपिया में क्या हो रहा था, वाइड लेंथनिंग हो रही थी, आई बॉल की हमारी लेंथनिंग हो रही थी, मतलब वो स्ट्रेच हो रही थी। पर यहाँ पर लॉन्ग साइटेडनेस में ये आई बॉल शॉर्ट हो रही है। ठीक, शॉर्ट साइटेडनेस में क्या हो रहा था, लेंस जो है टू कर्व्ड हो रहा था, बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो रहा था, इसमें फ्लैट हो जाता है लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस में लेंस ऐसा हो रहा था और लॉन्ग साइटेडनेस में लेंस हो रहा है ऐसा। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। तो इसमें क्या कैसे होता है, ये डिफेक्ट क्यों होता है? अब देखिए, जो बुक रीडिंग करने वाले होते हैं, ये देखिए यहाँ से रेज निकली, यहाँ से रेज निकली, इसने कन्वर्ज करके इमेज बना दी रेटिना के पीछे। बननी चाहिए थी कहाँ पर, रेटिना पर इसने लेंस ने इमेज का बना दी रेटिना के पीछे, तो ब्लरी विजन दिखता है पास का। ठीक, अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, इस डिफेक्ट को, हाइपरोपिया को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि भाई आप कॉन्वेक्स लेंस लगाओ। ठीक है, यहां पर लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। ठीक है जी। अब यहां से रेज निकली, यहां से रेज निकली, ठीक, कन्वर्ज करा और कन्वर्ज करा, लेंस पर डायरेक्ट स्ट्राइक करने से पहले ही यहां पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, जिससे कि जो रेज निकल रही हैं वो थोड़ी और कन्वर्ज होकर हमारे मेन लेंस पे जाए, और मेन लेंस क्या करता है, उसको और कन्वर्ज करता है और उसकी इमेज बना देता है रेटिना पर। ठीक, इस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स लेंस लगाकर हमारा हाइपरोपिया सही किया जाता है और कॉन्केव लेंस लगाकर हमारा मायोपिया सही किया जाता है। ठीक, अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हाइपरोपिया मायोपिया। अब समझिए, हाइपरोपिया में कितने वर्ड्स हैं, सॉरी हाइपरोपिया में कितने लेटर्स हैं, 9। ठीक, हाइपरोपिया में 9 लेटर्स हैं और मायोपिया में 1 2 3 4 5 6, मायोपिया में 6 लेटर्स हैं, हाइपरोपिया में 9। हाइपरोपिया 9 लेटर्स, मायोपिया 6 लेटर, बड़ा कौन सा है, 9। तो लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स हाइपरोपिया 9 लेटर्स। ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। मायोपिया 6 लेटर, शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस में, लॉन्ग साइटेडनेस दूर का देखने का जो हमारा विजन है वो सही है, पास का खराब है। मायोपिया में, शॉर्ट साइटेडनेस में पास का देखने का सही है, दूर का देखने का थोड़ा डिफेक्ट है। बात समझ आ गई?
अब जो पास का चश्मा लगाते हैं, मतलब जो लॉन्ग साइटेडनेस को ठीक करने के लिए जो चश्मा लगाते हैं उनमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी जो पावर होती है पॉजिटिव में होती है, जबकि जो हमारा मायोपिया है उसमें जो करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस लगाते हैं उसका जो पावर होता है माइनस में होता है। ठीक, मायोपिया और हाइपरोपिया में मैं डिफरेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख लीजिए। तो ये था हमारा फार एंड लॉन्ग साइटेडनेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म। थर्ड डिफेक्ट आता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। इस डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसका कुछ पार्ट तो आपको फोकस में बिल्कुल क्लियर विजन में दिखाई देगा और कुछ पार्ट आपका ब्लड विजन में आएगा। तो डिफेक्ट इन विच सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इन फोकस व्हाइल अदर आर इन ब्लड विजन। अब इसका रीज़न क्या है, जो हमारी कॉर्निया लेयर होती है आईज में, उसका जो अनइवन कर्वेचर है उसकी वजह से ऐसा होता है कि कुछ पार्ट आपको ऑब्जेक्ट का ब्लड आएगा और कुछ पार्ट आपको फोकस में आएगा बिल्कुल क्लियर विजन में। तो रीज़न अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। अब इसके करेक्शन के लिए सिलिंड्रिकल लेंस लगवाए जाते हैं। जो इपेक्स जो हमारे स्पेक्स हैं उसमें सिलिंड्रिकल लेंस लगाए जाते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस कैसे होते हैं ये आप फिगर में देख लीजिए, ये फिगर है इसमें देख लीजिए आप, ये होते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। तो यह था हमारा एस्टिग्मेटिज्म। रीजन अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, करेक्शन सिलिंड्रिकल लेंस। क्लियर। नेक्स्ट और फोर्थ डिफेक्ट आता है हमारा प्रेसबायोपिया। ये हमारे ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल्स में होता है। जिस भी इंडिविजुअल को प्रेसबायोपिया होता है वो पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता है। दूर के ऑब्जेक्ट वो क्लियरली देख पाता है परंतु पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता है। जैसे कि हाइपरोपिया में हमने देखा था कि दूर का ऑब्जेक्ट तो देख पा रहा है इंसान पर पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है, क्योंकि जो इमेज बन रही थी वो रेटिना के पीछे बन रही थी, क्योंकि जो लेंस है हमारी आई का वो थिन हो रहा था। ऐसे इसमें होता है, लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लूज हो जाती है और वो थिन हो जाता है, जिससे कि जो रेटिना की इमेज, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना के पीछे की साइड बन रही थी। फिगर में दिखाया था ना आपको, ये देखिए ये रेटिना के पीछे की तरफ इमेज बन रही है। अब इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर जो है कॉन्वेक्स लेंस लगवाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, लाइट रेज जो आ रही हैं उनको कन्वर्ट करता है फर्दर, और फर्दर जो है हमारी आइज़ में जो लेंस है वो कन्वर्ट करता है और उसकी इमेज बना देता है। कहाँ पर, रेटिना पर। ठीक, ये अधिकतर ओल्ड एज पीपल में पाया जाता है। ओल्ड एज पीपल, अधिकतर ओल्ड एज पीपल में पाया जाता है। एक तरीके से ओल्ड एज पीपल्स का हाइपरोपिया है। ये बात समझ आ रही है ना, ओल्ड एज पीपल्स का हाइपरोपिया है, ये मेनली ओल्ड एज पीपल में ही पाया जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये था हमारा प्रेसबायोपिया। रीज़न है लेंस लूजेज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, और करेक्शन क्या है, कन्वेक्स लेंस लगा दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। फिफ्थ आता है हमारा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है, जो हमारा लेंस है, जो हमारी आइज़ में जो लेंस है वो ओपेक हो जाता है। ओपेक मतलब पारदर्शी नहीं रहता है। एक तो होता है ट्रांसपेरेंट कि भाई आर पार का सब दिख रहा है, एक होता है ओपेक, उसमें वाइटिश अपीयरेंस हो जाता है लेंस के बीच में और वो ओपेक हो जाता है, मतलब पारदर्शी नहीं रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, लाइट रेज वहाँ से ट्रेवल नहीं करती है। इस जिसकी वजह से जो पर्सन है वो ब्लर विजन शो, मतलब ब्लड दिखता है उसको, या वो टोटल ब्लाइंडनेस में चला जाता है, या तो उसको हर चीज़ ब्लर दिखाई देगी या पूरा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बात समझ आ रही है। तो कैटरेक्ट मेनली ओल्ड एज पीपल्स में होता है। इसका करेक्शन क्या है, या तो सर्जिकली वो लेंस हटा दिया जाता है और यूज़ करवाया जाता है स्पेक्टिकल्स हाईली कॉन्वेक्स लेंसेज वाले, जिसमें बहुत हाई पावर के कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, वो स्पेक्टिकल्स यूज़ करने के लिए कहा जाता है। या न्यूअर टेक्निक्स में एक प्लास्टिक का लेंस लगाया जाता है उसके आइरिस के आगे। वो सब बड़ी बातें हैं, कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाते हैं। एक प्लास्टिक का लेंस लगाया जाता है आइरिस के आगे इसको ठीक करने के लिए। ठीक, और ये मेनली ये दो हैं जो मेनली ओल्ड एज पीपल्स में होते हैं, एक तो कैटरेक्ट और एक प्रेसबायोपिया। बात समझ आ रही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। सिक्स्थ आता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस वर्ड से ही पता चल रहा है रात में, रात वाली बात होने वाली है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल को जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसको डिम लाइट में कुछ भी नहीं दिखता या रात के समय कुछ भी क्लियरली नहीं दिखता है। उसका रीज़न क्या है, जो हमें डिम लाइट देखने में हेल्प करते हैं सेल्स, जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं आइज़ में, जो डिम लाइट में हमें हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो होते हैं रॉड्स। आपको पढ़ा था रॉड सेल्स। ठीक, इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो है मेन पिगमेंट होता है डिम लाइट में देखने के लिए। पर नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ये जो रोडोप्सिन है ये पिगमेंट बनना बंद हो जाता है या इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जो रोडोप्सिन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से
रॉड्स काम नहीं कर पाते हैं, ठीक, डिम लाइट में हम देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अब इसकी डेफिशिएंसी का कारण है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रोडोप्सिन नहीं बन पाएगा, क्योंकि विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन। बात समझ आ रही है? तो इसका रीजन क्या हुआ? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज द रीजन फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि विटामिन ए इज हेल्पफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन। बात समझ आ रही है ना? बात क्लियर हो रही है? नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है? जो रोड सेल्स होते हैं उसमें जो पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है आइज में, ठीक। रोडोप्सिन की डेफिशिएंसी हो गई तो डिम लाइट में हम देख नहीं पाएंगे। और डेफिशिएंसी किस वजह से हुई? क्योंकि विटामिन ए बॉडी में नहीं है, ठीक। बात समझ आ रही है ना? अब हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की। 7th आता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसमें कि बाय बर्थ से ही जिसको जो अफेक्टेड है कलर ब्लाइंडनेस से, उसको बर्थ से ही रेड और ग्रीन कलर डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम होगी। बात समझ आ रही है? कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट करने में जो अफेक्टेड है कलर ब्लाइंडनेस से, उसको तकलीफ होगी, ठीक। ये जेनेटिक डिफेक्ट है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। फीमेल्स में बहुत कम पाया जाता है, रेयरली पाया जाता है, और मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस अधिकतर पाया जाता है, ठीक। बात समझ आ रही है ना? लास्ट और 8th डिफेक्ट आता है हमारा स्क्विंट। इसमें 2 कंडीशन होती है, एक क्रॉस आई और एक वाइड आई। इन 2 कंडीशंस में क्या होता है? क्रॉस आई में जो दोनों आईज हैं हमारी, जो दोनों आई बॉल्स हैं, वो क्या कन्वर्ज कर जाती हैं, ये मतलब नोज की तरफ ये आ जाती हैं। ये फिगर में आ जाएगा, दोनों आई बॉल्स जो हैं ये कन्वर्ज होके सेंटर में नहीं रहती है, जैसे सेंटर में है ना, अभी नॉर्मली सेंटर में है, ये कन्वर्ज होके इधर आ जाती है नोज की तरफ। बात समझ आ रही है? और वाइड आई में क्रॉस आई मतलब ऐसे, और वाइड आई में मतलब ये जो हमारी आई बॉल्स हैं ये थोड़ी डाइवर्ज हो जाती हैं अपनी पोजीशन से, ठीक। इनको अब इनकी करेक्शन क्या है? इनको सर्टेन सर्जरीज होती हैं और सर्टेन एक्सरसाइज होती है जिनके थ्रू ये स्क्विंट को ठीक किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाती है। बात समझ आ रही है ना? स्क्विंट आपको पता चल जाएगा, इधर पिक आ जाएगी, ये क्रॉस आई, ये वाइड आई, ठीक। इसमें डबल विजन दिखता है कभी कभी, डिप्लोपिया कहते हैं जिसको, डबल विजन डिप्लोपिया। बात समझ आ रही है? तो ये 8 डिफेक्ट थे जो आपको बता दिए गए हैं। नियर और शॉर्ट साइटेडनेस, फार और लॉन्ग साइटेडनेस, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस और स्क्विंट, ये 8 डिफेक्ट थे। ये कॉमन डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट तो और भी हैं पर ये कॉमन है कुछ जो आपको बताने थे। तो ये हमारी आई की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 4 वीडियोस बनी है, नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिए। कोई भी सजेशन हो आप मुझे बताइए, कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो आप मुझे मेल करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, नीचे सबका अकाउंट गिवन है, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।